students, today we will study very famous vegan essay of studies. So we start our video without waste our time. Studies serve for delight, for ornament and for ability. अध्ययन पाठक को आनंद प्रदान करता है। डिलाइट का मतलब है आनंद, अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि कोई पाठक यदि किसी किताब को या किसी चीज का अध्ययन करता है, किसी स्टोरी का अध्ययन करता है, तो उसको क्या है, प्रसन्नता मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन जो होता है ये पाठक के लिए प्रसन्नता का स्रोत होता है। फॉर ऑर्नामेंट, ये ऑर्नामेंट सजावट करना, सजाना। यदि कोई पाठक किसी रुचिकर चीजों को पढ़ता है तो वो उसकी बातों को, उसके शब्दों को, उसकी शैली को ये सजाता है। अध्ययन उसकी भाषा शैली को सजाने में भी सहायक होता है। एंड फॉर एबिलिटी, एक व्यक्ति को अध्ययन योग्य बनाता है कि वो समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके तथा अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख सके। द चीफ यूज ऑफ डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, और जब फुर्सत का समय हो या खाली समय में अध्ययन आपको आनंद प्रदान करने का काम करता है। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कस, डिस्कस मतलब होता है वार्तालाप करना या संवाद करना। जब आप किसी से बातचीत करते हैं या संवाद करते हैं या कहीं प्रवचन देते हैं तो उस समय जो अध्ययन है वो आपकी बातों को, आपकी वाक्पटुता को सजावट का काम करता है, सजाने का काम करता है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशंस ऑफ बिजनेस, और यदि आप किसी व्यवसाय में लगे हैं तो उस व्यवसाय में जो अध्ययन है वहां पर भी ये अध्ययन आपका काम करेगा। किस चीज में? यहाँ जजमेंट होता है उचित निर्णय लेने में, एंड डिस्पोजिशन होता है प्रबंध। तो आप सही निर्णय लें, आप उचित प्रबंध करें अपने व्यवसाय में, इस चीज के लिए आपको अध्ययन सहायता प्रदान करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि किसी बिजनेस में हाथ लगाता है तो वो बिजनेस में अच्छी तरह से सक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास निर्णय लेने की, उसके पास सही तरह से प्रबंधन करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि वो बिजनेस में अपने सफल होता है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन। एग्जैक्ट मैन का मतलब होता है माहिर या सातिर व्यक्ति। यदि कोई माहिर या सातिर किसी काम में सातिर व्यक्ति है तो कैन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी कार्य को बेहतर तरह से करना। तो कोई माहिर व्यक्ति जो किसी कार्य में निपुण है वो कार्य वो अच्छी तरह से कर सकता है। एंड और परहैप्स वाला शायद, जज ऑफ पार्टिकुलर वन बाय वन, एक एक करके उसका विशेष रूप से निष्कर्ष भी निकाल सकता है। बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। लेकिन जो जनरल काउंसिल्स होते हैं अर्थात सामान्य सलाहकार जो होते हैं, एंड और द प्लॉट्स, और जो रूपरेखा तैयार करते हैं, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और कार्य की जो लोग योजना बनाते हैं, कम वेस्ट फ्रॉम दोज, वे लोग अच्छी तरह से ये चीज करना जानते हैं, दैट आर लर्न, जो विद्वान या पढ़े लिखे होते हैं। इसको एक लाइन में हम समझेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है, एसेस्ट कह रहा है कि जो व्यक्ति सामान्य सलाह अच्छी तरह से देता है, जो व्यक्ति रूपरेखा या कार्य की योजना वे व्यक्ति अच्छी तरह से बना सकते हैं, जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं या विद्वान होते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लूथ। आगे सेस्ट कह रहा है कि यदि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन में देते हैं तो ज्यादा समय अध्ययन में देना भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पाठक को स्लूथ कर देता है। स्लूथ होता है सुस्त बना देना, अर्थात अध्ययन से ज्यादा समय देने से व्यक्ति में सुस्ती आती है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, यदि हम ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करते हैं तो ज्यादा अध्ययन अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इज एफेक्सेशन, एफेक्सेशन मतलब होता है बनावटीपन। यदि हम ज्यादा अध्ययन करते हैं तो यह हमारी वाणी में, हमारी बोलचाल की भाषा में बनावटीपन उत्पन्न करता है।
टू मेक जजमेंट होली, और पूर्ण रूप से निर्णय लेने में ऑफ दियर रूल्स। यदि हम किताबी ज्ञान का यूज करते हैं तो इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, तो एक विद्वान का केवल हास्य होता है, अर्थात उसका केवल मजाक बनाया जाता है। द परफेक्ट नेचर एंड और परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। परफेक्ट नेचर का मतलब होता है पूर्ण स्वाभाविक क्षमता। जो पूर्ण स्वाभाविक क्षमता होती है एंड आर परफेक्टेड, और जो पूर्णता होती है किसी भी पाठक की, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव से प्राप्त करता है। कोई भी पाठक पूर्ण स्वाभाविक क्षमता और पूर्णता अपने अंदर केवल अध्ययन से ही प्राप्त करता है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। जो स्वाभाविक योग्यताएं होती हैं वो उस पौधे की तरह होती हैं, उस प्राकृतिक पौधे की तरह होती हैं, दैट नीड पायरिंग बाय स्टडी, जिसको अध्ययन के द्वारा काट और छांट करने की जरूरत होती है। अर्थात जिस प्रकार पौधों की कटाई छटाई करते हैं और पौधा बहुत ही सुंदर तरीके से ऊपर बढ़ता है और अच्छे उसमें पत्तियां आते हैं, अच्छे फूल आते हैं, उसी तरह से अध्ययन के द्वारा हम बेहतर तरह से किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं की काट छांट कर सकते हैं, जिससे उसकी योग्यताएं जो हैं अच्छी तरह से निखर कर सामने आती हैं समाज में। एंड स्टडीज themselves to give four directions too much at large except they be bounded in by experience। यहाँ वेकन कहते हैं कि जो अध्ययन होता है ये स्वयं में हमको चारों दिशाओं का अत्यधिक ज्ञान देता है, एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस, और वह ज्ञान अनुभवों के साथ जुड़े होते हैं। क्राफ्टी मैन कंडेम्ड स्टडीज। चालाक व्यक्ति अध्ययन की निंदा करते हैं। यहाँ एसेइस्ट कह रहा है कि जो व्यक्ति चालाक होते हैं वो अध्ययन की हमेशा निंदा करते हैं, वो इसको महत्व नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ सिंपल मैन एडमायर देम। और जो मूर्ख व्यक्ति या सीधे साधे जो इंसान होते हैं वो किताबों की ज्ञान की जो प्रशंसा करते हैं, एडमायर होता है प्रशंसा करना, वह किताबों के जो ज्ञान होते हैं उससे प्रभावित होते हैं तथा उसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। आगे कह रहा है एंड वाइज मैन यूज देम, और वह लोग जो बुद्धिमान होते हैं वह किताबों के अध्ययन से प्राप्त किए गए ज्ञान को अपने दैनिक कार्यों में यूज करते हैं, अर्थात अपने रोज के जो कार्य हैं उसमें उसका उपयोग करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज। अध्ययन स्वयं लोगों को यह नहीं सिखाता कि वह हमारा प्रयोग करें। आगे श्रेष्ठ कहता है एंड एबव देम वोन बाई ऑब्जर्वेशन, अर्थात अध्ययन एक ऐसा ज्ञान है जो ऑब्जर्वेशन मतलब होता है देखने से या अनुभव से ये प्राप्त होता है। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट। वेकन कहता है कि किताबों में लिखे गए ज्ञान का हमें विरोध नहीं करना चाहिए। यहाँ कंट्राडिक्ट का मतलब होता है दूसरे के विचारों का खंडन करना, एंड कन्फ्यूट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के विचारों को गलत साबित करना। तो अध्ययन हमें कभी ये नहीं कहता कि हम दूसरे के विचारों का खंडन करें या किसी व्यक्ति के विचारों को गलत साबित करें। नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। अध्ययन हमें ये भी नहीं कहता कि हम ग्रांटेड का मतलब होता है आंख मूंद कर स्वीकार करना किसी भी चीज को, कि आंख मूंद कर हम किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लें, उस पर विश्वास कर लें, ये भी हमें अध्ययन नहीं कहता। नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कस, और अध्ययन को ना ही किसी विवाद का विषय बनाया जाए, बट टू वे एंड कंसीडर, बल्कि हमें सावधानी से सोचकर ही कोई धारणा बनानी चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वैलोड। यहाँ वेकन कहते हैं कि जो कुछ किताबें होती हैं उनको टेस्टेड का मतलब होता है आंशिक रूप से। कुछ पुस्तकों को हमें आंशिक रूप से पढ़ना चाहिए, अर्थात उन्हें नमूना बनाकर अंशों में अध्ययन करना चाहिए। अदर्स टू बी स्वैलोडेड का मतलब होता है निगल जाना,
अर्थात लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हमें जल्दी जल्दी पढ़कर समाप्त कर देना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड, कुछ ही किताबें ऐसी होती हैं, च्यूड का मतलब होता है टू बी रीड स्लोली एंड केयरफुली लाइक फूड वीटेन। जिस प्रकार धीरे धीरे भोजन खाया जाता है, उसका आनंद लिया जाता है, उसी प्रकार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हमें च्यूड अर्थात धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, उनको समझ कर पढ़ना चाहिए, उनको अच्छी तरह से डाइजेस्टेड का मतलब होता है थॉटफुली ग्रास्प्ड, अच्छी तरह से पचाया जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए। That is, some books are to be read only in parts, कुछ ही किताबें ऐसी होती हैं जिनको हमें अंशों में पढ़ना चाहिए। Others to be read, और अन्य किताबों को हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए not curiously। यहाँ curiously का मतलब होता है with expensive care, अर्थात अधिक ध्यान से हमें नहीं पढ़ना चाहिए। And some few to be read fully, कुछ ऐसी किताबें भी होती हैं जिनको हमें fully मतलब होता है पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, आनंद लेते हुए और बड़े ध्यान से हमें उनको पढ़ना चाहिए। अर्थात ऐसी किताबों को परिश्रम और ध्यान से पढ़ा जाए, उनके अर्थ को इस प्रकार समझा जाए कि आगे चलकर वे पाठक का अपना खुद का ज्ञान बन जाए। Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others। यहाँ बाय डिप्यूटी इसका मतलब होता है बाय एनदर पर्सन, अर्थात दूसरे के द्वारा पढ़वाना। अर्थात कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो दूसरे के द्वारा पढ़वाई जाती हैं। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है पैसेज सेलेक्टेड फ्रॉम हियर एंड देयर, जहां तहां से चुने गए कुछ अंश भी पढ़ लिए जाते हैं, ऐसी भी किताबें होती हैं, उससे भी काम बन जाता है। बट दैट would be only in the less importance arguments, लेकिन ये जो है less important, ये कम महत्वपूर्ण विषय होते हैं। argument होता है सब्जेक्ट अर्थात विषय। तो जो किताबें दूसरे के द्वारा पढ़ाई जाती हैं, उनके द्वारा सुन ली जाती हैं, वो महत्वहीन होती हैं, उनका विषय जो होता है वो कम महत्वपूर्ण होता है। एंड द मैनर शॉर्ट बुक्स, ऐसी किताबों में व्यवहारिक गुणों की कमी होती है। Else distilled books are like common distilled water, यहाँ पर जो वेकन है वो इन संक्षिप्त पुस्तकों की सामग्री को एक छने हुए और परिष्कृत जल से तुलना करता है जो वैज्ञानिक प्रक्रिया से शुद्ध किया गया हो। बेकन कहते हैं फ्लैशी थिंग्स, अर्थात ऐसी पुस्तकें जो होती हैं वो स्वादहीन होती हैं, नीरस होती हैं, वह उस जल के समान है जो वैज्ञानिक प्रक्रिया से संशोधित की गई है। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, बेकन आगे अध्ययन की उपयोगिता पर विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि किताबों का अध्ययन मनुष्य को पूर्ण विद्वान बनाता है। फुल मैन का मतलब होता है एक पूर्ण विद्वान, और जिससे पास पूर्ण ज्ञान और सूचना होती है। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, आगे कह रहा है लिखने के पश्चात कोई भी व्यक्ति उसके अंदर सूक्ष्मता और शुद्धता आती है। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि लिखने के पश्चात कोई भूल प्रदर्शित नहीं होती। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, इसलिए बेकन कहते हैं कि अगर कोई आदमी लिखता नहीं है या कम लिखता है तो उसकी मेमोरी जो याददाश्त है वो अच्छी हो, जिससे कि वह सब कुछ अपने दिमाग में सही ढंग से क्या कर सके, रख सके, उसको संचित कर सके। इफ ही कॉन्फर लिटिल, यदि वो बातचीत कम करता है तो ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसके अंदर इतनी चालाकी हो कि वो दूसरों के प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर दे सके, अर्थात उसकी तर्क शक्ति तेज होनी चाहिए। आगे एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन कहते हैं एंड इफ ही रीड लिटिल, यदि कोई व्यक्ति पढ़ता कम है, अगर वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो, तो उसे इतना चालाक होना चाहिए कि वह अपनी अज्ञानता दूसरे से छिपा सके। हिस्ट्रीज मेक मेन
वाइज। विकन कहते हैं कि इतिहास की पुस्तक यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो विद्वान उसे बनाती है, यह मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। पोएट्स विटी, विटी मतलब होता है तेज तर्रार या हाजिर जवाब कर सकते हैं, अर्थात कविता यदि कोई पढ़ता है तो कविता कल्पना का खेल है या हमारे दिमाग का अभ्यास है। यह मनुष्य को क्या करता है, विटी मतलब तेज बुद्धि का बनाता है। आगे विकन कहते हैं द मैथमेटिक्स सबस्टिल, और यदि कोई व्यक्ति गणित का अध्ययन करता है तो गणित जो होता है वो मस्तिष्क को केंद्रित करने की शक्ति पैदा करता है, अर्थात उसमें गहन अवलोकन चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गणित पढ़ता है तो उसके अंदर गहन अवलोकन होना चाहिए, इसलिए यह मनुष्य को ठोस बनाता है। नेचुरल फिलॉसफी डीप, यदि कोई प्राकृतिक दर्शन का गहराई से अध्ययन करता है या मोरल ग्रेव या मोरल मतलब नैतिक चीजों का अध्ययन करता है तो इस तरह से वह व्यक्ति ग्रेव गंभीर बनता है। लॉजिक एंड रेथोरिक एबल टू कंटेंट, लॉजिक मतलब है तर्क शक्ति, यदि कोई तर्क शक्ति अगर रखता है या रेथोरिक मतलब है वाक्पटुता रखता है तो किसी व्यक्ति को वाद विवाद में या बातचीत करने में उसको एक सुंदरता प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि तर्क शास्त्र का अध्ययन बोलने की अच्छी कला और मनुष्य को दूसरे के साथ बातचीत करने में वाक्पटुता प्रदान करता है। इनका अध्ययन बातचीत को प्रभावशाली बनाता है। एविउंट स्टडिया इन मोर्स, इस प्रकार अध्ययन के कई फायदे हैं। अध्ययन से मनुष्य के जीवन में कई लाभ मिलते हैं। ने देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, और यहाँ जो स्टोन का मतलब होता है गांठ, अर्थात बुद्धि में कोई भी गांठ या बाधा नहीं रह जाती है, बल्कि मे बी रस्ट आउट बाय द फिट स्टडीज। यदि हम अच्छे से अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के द्वारा सभी प्रकार के दिमाग के जितनी भी बुराइयां हैं या जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उनको सुधारी जा सकती हैं। लाइक डिजीजेज ऑफ द बॉडी, जिस प्रकार शरीर में बाधाएं होती हैं, रोग होते हैं, उनको सुधारे जा सकते हैं। मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, जिस तरह से हम व्यवस्थित ढंग से यदि हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की व्याधियां दूर होती हैं, उसी तरह से अध्ययन से, किताबों के अध्ययन से हम अपने दिमाग के जितने भी रोग हैं उनको सुधार सकते हैं। वॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रिंग्स, अर्थात विकन कहता है कि गुर्दे अर्थात वृक्क का रोग क्रिकेट गेंद फेंकने से क्या होता है, ठीक हो जाता है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और बंदूक चलाने से फेफड़े का और सीने का जो भी रोग होता है चेस्ट से संबंधित वो सब ठीक हो जाता है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, थोड़ा या हल्का घूमने से पेट के संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, व्याधियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाई, और इसी प्रकार यदि घुड़सवारी करता है कोई इंसान तो मनुष्य का जो दिमाग है वो सही होता है, उसका मस्तिष्क सही होता है। शो इफ अ मैन्स विट बी वेंडिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का दिमाग सही तरह से वेंडिंग में घूम नहीं रहा अर्थात काम नहीं करता है तो लेट हिम स्टडी, तो उसे अध्ययन करना चाहिए द मैथमेटिक्स, गणित का। आई क्राई फॉर इन demonstrations if his wit be called away never so little he must begin again, यदि उसका मस्तिष्क यदि प्रदर्शन में काम नहीं करता है, यहाँ डिमोन्स्ट्रेशन मतलब है प्रदर्शन, his wit be called away never so little, तो उसके प्रयोग में काम नहीं करता है, प्रदर्शन में काम नहीं करता है, तो उस कार्य को दोबारा करना चाहिए। he must begin again, तो इस कार्य को उसे दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। If his wit be not apt to distinguish or find differences, और यदि कोई व्यक्ति यदि दो चीजों में डिफरेंसेस नहीं कर पाता है अर्थात अंतर व्यक्त नहीं कर पाता है, उसमें विभेद नहीं कर पाता है। डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर पैदा करना, ठीक है ना, और डिफरेंस होता है अंतर पैदा करना। यहाँ डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस दोनों एक दूसरे को सिनोनिम है। तो यदि कोई व्यक्ति दो चीजों में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे अध्यापकों की विधा पढ़नी चाहिए।
फॉर दे आर चिमनी सेक्टर्स। चिमनी सेक्टर्स का मतलब होता है हेयर स्प्लिटर्स। यहाँ बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, अर्थात जो अध्यापक होते हैं वो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। तो ऐसे अध्यापकों की पुस्तकों को उन्हें अध्ययन करना चाहिए। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स। मैटर्स का मतलब होता है मुकदमे, और ओवर बीट करना होता है उसको हल कर पाना। यदि कोई व्यक्ति मुकदमे को हल नहीं कर पाता है, एंड टू कॉल अ थिंग टू प्रूव, और यदि उसे सिद्ध नहीं कर पाता है, एंड इलस्ट्रेट एंदर, और अन्य चीजों में यदि वो भ्रम उसको हमेशा रहता है, तो लेट हिम स्टडी, तो उसे अध्ययन करना चाहिए 197 द लॉयर्स केसेस, 197 वकीलों के मुकदमों का उसे अध्ययन करना चाहिए। सो एवरी डिफीट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट। बेकन कहते हैं कि अगर ऐसा वो करता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के अध्ययन भिन्न भिन्न तरह से मनुष्य के रोगों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ डिफीट मानता है दोष और रिसिप्ट मानता है उपचार करना, अर्थात अध्ययन विभिन्न प्रकार के दोषों का उपचार करने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एस्से समझ में आया होगा। यदि आपको ये एस्से समझ में आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।